वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने की उनकी संभावना ज़्यादा है वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। वो चाहे एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या फिर जो भी उसका फोर्थ ग्रेड या सिक्स ग्रेड का पेपर हो, उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब सॉल्व कराए हैं। और जिनका आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, यूपीएसआई का पेपर है, एमपी पुलिस का पेपर है, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल का नाम कैश द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। आज से मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या फिर जो आने वाले हैं जिनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे या फिर जो कॉन्सेप्ट आया हुआ था उससे एक लेवल अप करके करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और वही क्वेश्चन निकल के आएंगे डायरेक्टली। तो बिना देरी के चालू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के मैं आज क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था। इसके 2-3 आंसर होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो जितने भी आंसर हैं वो मैं दिखाऊंगा और उसमें क्या करना है, अपने को बाय डिफॉल्ट क्या करना है, ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन आपको दिखा रहेगा। अगर वो 10 के टर्म में पूछेगा तो, अगर वो किसी दूसरे टर्म में पूछता है तो आपको दोनों चीजें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आइडेंटिटी लिखाया है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था। सॉल्यूशन लिखिए। सेक स्क्वायर थीटा, जो सेक स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इतना होता है और सेक स्क्वायर ए बराबर इतना होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है, ये पहला स्टेप है। अब मैं आपसे अगर बोल देता हूं, अगले स्टेप में मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि क्या ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। पहले लिख लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा। एक और एक दोनों जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी टर्म में ये लिखा हुआ है, जो टर्म था वो मैंने लिख दिया है। अगले स्टेप में क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर अलजेब्रा आपने मुझसे पढ़ा है, जितनी भी अलजेब्रा मैंने पढ़ाई है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आइडेंटिटीज है अलजेब्रा की। यहाँ पे जो ab होता है ना, यहाँ पे जो ab है, मैं अगर इसको ab करता हूँ और a की जगह मैं रखता हूँ tan थीटा, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, और b की जगह रखता हूँ cot थीटा, tan a और cot a, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह मैं tan रख देता हूँ और b की जगह मैं cot रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया। मान लीजिए ये हट गया यहाँ से, ये चीजें हैं, मान लेता हूँ मैं। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ वो मैं आगे बता रहा हूँ। ये 2ab हमने कर दिया है तो tan और cot आपस में कट नहीं जाएगा क्या, कॉट इट। tan की वैल्यू
tan रहने दीजिए और cot की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो ये आपस में कटने वाला नहीं है क्या? क्रॉस में है तो कटने वाला है, किसी भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो यही चीज यहाँ लिखी हुई है और इसी पे बेस्ड करने मैं आपको सिखा रहा हूँ कि tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर ये वैल्यू ये यहाँ कट रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप बाहर निकाल लीजिए। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप रूट से बाहर निकाल दीजिए डायरेक्टली। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो tan a प्लस cot a, और यही आपका आंसर। ये तो tan का टर्म है। ऑप्शन में हमेशा मैं बता रहा हूँ ये tan का टर्म में है, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया था। रेलवे के जेई में ये क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में ये दिया था। दूसरा टर्म आपको मैं दिखा देता हूँ कि दूसरा कैसे आता है। ठीक है, इसमें एक दूसरा भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो। ये tan का टर्म था, वो मैंने आपको सिखाया है। मैं दूसरे टर्म में देखता हूँ। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कई बेस्ड पे आंसर रखती है। जिस बेस्ड पे ऑप्शन आंसर है ऑप्शनल में देख के उसी बेस्ड पे आपको सॉल्व करना है। इसमें देख लीजिए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया था 2015 में। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ऐसा दिया था। ऑप्शन में tan का टर्म दिया ही नहीं था। उसने क्या किया था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दिया। पता कैसे वैल्यू रखा था? सेक की वैल्यू इसने रख दिया था 1/cos स्क्वायर ए प्लस इसकी वैल्यू रख दिया था 1/sin स्क्वायर ए। अब उसका पूछने का टर्म दूसरा था, इसके एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का जो टर्म था वो ये था कि वो सेक और कॉसेक में अपना आंसर पूछ रहा था। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया। ये cos से ये cos कट गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो मैंने रख दिया, एक हमने कर दिया। नीचे क्या बचा आपके पास, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। यही जो क्वेश्चन था वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बदल के। इसको बाहर ले लीजिए तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। इसको बाहर लीजिए, बाहर लेंगे तो 1/cos a इंटू साइन ए। मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे। बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1/cos a और साइन ए। लेकिन एसएससी सीजीएल क्या किया था, ऑप्शन में आपको पता है क्या किया था उसने? ऑप्शन में दिया था उसने कि cosec a इंटू sec a, और यही उसका आंसर सही था। अब इस साइन को इसने उधर रख दिया और cos को इधर रख दिया। ये गलत है। एक्चुअली क्या है, 1/cos a इंटू साइन ए। ये आपके हिसाब से हो सकता है गलत है, लेकिन उस एग्जामिनर के हिसाब से गलत नहीं था। उसने साइन को उधर रखा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। आप 3 का 4 में गुणा करिए या 4 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, दोनों एक ही चीज है। क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ? अगर मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ तो ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि साइन को आप उधर रख लीजिए, cos को इधर रख लीजिए। तो उसने क्या किया था, cosec इंटू सेक आंसर दिया था। तो 1/sin बराबर cosec, 1/cos बराबर sec। यही उसने आंसर फाइंड किया था और ये एग्जैक्ट आंसर यही सही है। दूसरा पूछिए। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आदमी रुक जाता है जो कि प्रैक्टिस होते हुए भी आप समझ नहीं पाते हैं। बस उसका टर्म देखिए कि वो टर्म क्या देख रहा है, किस टर्म में आपसे आंसर पूछ रहा है। जिस टर्म में पूछ रहा है आप उस पे जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, आप परेशान हो जाएंगे।
इससे अच्छा जो वो टर्म पूछ रहा है उसी टर्म पे हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 4a minus sin to power 4a इक्वल टू x। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए। अब ये एक प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन ये डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको उस टर्म में लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसा हो रहा है ना, आपको वैल्यू फाइंड करना है तो किसी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे तो आप इससे स्टार्ट करिए चाहे इससे स्टार्ट करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। ये दोनों चीजें हो गई। ये पावर इसका 4 है तो हमने क्या किया, इसका पावर 2 कर दिया है और उसी पे बेस चल दिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमने क्या किया, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू 1 लिख दीजिए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू का 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, ये बराबर हो गया। अब यहां से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, कॉस स्क्वायर के टर्म में। अगर अब उसमें क्या किया था उसने, आंसर जो है वो कॉस स्क्वायर के टर्म में पूछा था, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है यहां से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यही आपका आंसर है। इतना ही पूछा था उसने, इतना ही उसने पूछा था किसमें, एसएससी सीएचएल। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से चलना है कि ये माइनस है, पहले तो माइनस तो रहेगा, लेकिन जब ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ माइनस करते हैं, हालांकि उसमें सॉल्यूशन नहीं पूछता है, लेकिन आप लिखने में अगर खुद के रफ वर्क में यहाँ माइनस करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, -1 आंसर है। उसमें -1 भी आंसर दिया था, राइट। एक चीज आपको याद रखना, उसने क्या किया था, -1 भी आंसर रख दिया था, ताकि आप लोग -1 भी था 0 भी था, दोनों करके कुछ किया सकते, ठीक है। तो उसने ये फॉरवर्ड किया था कि आपको ध्यान रख के 1 प्लस कॉस स्क्वायर रखना है। प्लस क्यों किया, माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर -1, यही आपका आंसर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्व तो करेंगे लेकिन गलत सॉल्व करेंगे। ये चीजें कैसे आएगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप परफेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, पूरा वीडियो वॉच करिए। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब डाउट क्लियरिंग क्वेश्चन है। आपके डाउट्स है ना, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो रही है, वो पूरे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इनके दो आंसर भी आते हैं, कैसे आते हैं वो भी मैंने दिखाया है क्वेश्चन में। उसके सीजीएल अलग पूछा था, आरआरबी जेई ने अलग पूछा था, वो टर्म के ऊपर डिपेंडेंट करता है। इसमें ऐसा नहीं कि उसने गलत पूछा इसने सही किया, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसके आगे की वैल्यू पूछ रहा है, और ऐसा मैं लिख देता हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज है, इसके आगे की वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में आपके दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ना कोई ट्रिक ना कोई उपाय। ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया है, जो भी हर में संख्या दी गई है, उसके ठीक अपोजिट संख्या को लेके, मतलब यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। उसको क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है। और रेशनलाइजेशन का मतलब भी यही है कि आप उसी संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई करिए और उसी संख्या का नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन है, वो परमेयीकरण होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं क्या, बिल्कुल। ये आपने कर दिया। फिर यहां से क्या होगा, 1 माइनस साइन ए, ये जब बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस, ये 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो, और मल्टीप्लाई होने के बाद रूट से डायरेक्ट में बाहर ले लिया, नहीं रूट रहने दो, आप लोग को डाउट में है। ये हो गया। फिर ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रहेगा तो साइन है, लेकिन एक्चुअली ये जुड़ जाएगा, है? रहेगा इसका साइन माइनस ही, और लेकिन ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करिए, इसको डायरेक्टली बाहर ले लीजिए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो जाता है, सेक ए माइनस टेन ए, यही आपका आंसर होता है। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू सेक हो जाती है, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू टेन, वही आपका आंसर है। ये नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या है, इसका इसे मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन साइन इसका चेंज नहीं होगा। अब आप दोनों को नहीं बदल सकते हैं, इसको बदल दीजिए, इसको भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए। वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि जो अगली वीडियो आती है या अगली वीडियो अपलोड हो रही है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड है, ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लीजिए।
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब तक आपको पता ना हो, जब तक आपको पता ना हो कि किसी में क्या बेस है, क्या बेस छुपा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक टर्म लेके चलना है। कोई भी एक टर्म आप लेके चलिए, ये दो टर्म दिए हैं, एक टर्म आपके लेके चलिए, तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक टर्म लेके चलता है, और अगर आप दोनों टर्म लेके चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cot थीटा बराबर cos अपॉन साइन होता है, मैंने लिख दिया, माइनस cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाना चाहिए, एक स्टेप में सॉल्व होना चाहिए। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये यहाँ रहेगा ही साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसके नीचे एक करके दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया, इससे ये कट गया तो इसको यहाँ रख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ साइन का अगर प्लस होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस है इसके लिए हमको इधर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? गॉट इट? अब यहां से क्या करेंगे आप, यहां से क्या करेंगे, इसमें और इसमें ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर ए को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे की वैल्यू जो रहेगी साइन स्क्वायर ए। ये क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, आप जितना स्टेप आगे जाते जाएंगे, जितना भी स्टेप आप आगे जा रहे हैं ना, वो उतना ही सरल होते जा रहा है। मैंने इसको बाहर जैसे लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? और वही cos स्क्वायर थीटा हम रख देंगे, कुछ होने वाला नहीं। अब यहां से आप रख दीजिए, यहां से आप रख दीजिए cos स्क्वायर अपॉन ये, तो ये हो जाएगा यहां से cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर हो गया ना, cos अपॉन साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, cos स्क्वायर। तो यही आपका आंसर। यहाँ क्या पूछा था, cot स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बराबर x है, तो x की वैल्यू ये आएगी, x की वैल्यू ये होगी cot स्क्वायर cos अपॉन साइन cot डॉट, ये मल्टीप्लाई है डॉट करने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, जो आपको मिल गया। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी तो होना ही चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर। और ये खास कर, ये तो 40% अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फार्मूला आना ही चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन बराबर क्या होता है। ये चीजें क्या है, एबनॉर्मलिटीज है, वो आपको आना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीजें आएगी तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी चीजें नहीं आ रही हैं तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम क्रैक अगर आपको करना है तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में किसी ने निकाल लिया तो आप भी निकाल सकते हो। उसके पीछे का रीजन देखिए, वो मेंटली कितना प्रिपेयर्ड था पहले, वो मेंटली कुछ ना कुछ प्रिपेयर रहा होगा 30 to 40%, इसलिए उसने क्या किया, 60 डेज 40 डेज में निकाल लिया है। अदरवाइज वो भी नहीं निकाल सकता था, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्रिपेयर ही करता अभी तक। उसने 30 डेज 40 डेज में अगर एग्जाम निकाला है, उसके पीछे का मेंटली प्रिपरेशन देखिए कि उसने कैसे कितना मेंटली प्रिपेयर होगा पीछे, तब जाके आज एग्जाम निकाल पाया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे
उतने ही परफेक्ट होगे, अदरवाइज आपको दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं ले सकती है जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो बने रहिए और मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन उसने दे दिया तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। इतना लिखा और उसने x की वैल्यू पूछा बराबर x है, तो x का मान बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन लीजिए। देखिए cot A की वैल्यू मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लिखो और सॉल्व क्वेश्चन। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, cot A को रहने दूंगा मैं, इनटू में कर दूंगा साइन में, और यही इसकी वैल्यू है, इसके बाहर कुछ नहीं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने पूछा था, यूपीएसआई में पूछा गया था, सॉरी यूपी पुलिस में पूछा गया था, और किसी एक में शायद पूछा गया था। ये क्वेश्चन 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी वैल्यू इतनी है, और ये मैंने कैसे रखा ये आपको सोचना पड़ेगा। कैसे रखा मैं दिखा देता हूँ। cot A को मैंने cot A रहने दिया है, cot A को मैंने cot A रहने दिया। 1 प्लस cot स्क्वायर A का वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है? cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर ये हो जाती है। ये अंडर रूट में है, इसको बाहर ले लेना है, ये रूट में है, इसको बाहर ले लीजिए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा cot A अपॉन cosec A। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा ही होता है। और cosec A की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। cot A अपॉन cosec की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन, और साइन क्या हुआ? यहां से ऊपर चला गया, तो ये हो गया cot A इंटू साइन है, और वही तो मैंने यहां लिख दिया एक लाइन में। सिर्फ सोचने का फर्क है, सिर्फ सोचने का फर्क है। आप एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया, इसको सोचा नहीं कैसे लिखा है, और मैंने सोचा तुरंत ये कैसे आएगी। ये चीजें सब प्रैक्टिस से आ रही कि आप एक लाइन में इसको लिख दीजिए। यहां से चला ये से ये, और ये से आंसर एक ही लाइन का है, कुछ भी नहीं। 20 से 30 सेकंड की क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है, और हमारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको प्रैक्टिस, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो बस नॉर्मल आपके माइंड में ये चीजें सेट होना चाहिए। और सेट कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे खूब सारा, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होने वाली है। ठीक है, और क्वेश्चन का लीजिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस cot A का होल स्क्वायर इन प्लस 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखना है। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। अब इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ? और बोलने के लिए क्या है पता है? बोलने के लिए ये है कि सिर्फ एक जोड़ है, जिसको हम एडिशन बोलते हैं, कि इसको इसमें जोड़ देना है, और सही में जोड़ना ही है। लेकिन जोड़ने का तरीका अपना अलग होना चाहिए। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें यहाँ लगेगी, तभी सॉल्व हो पाएगा। और मैंने कैसे फाइंड किया कि ये चीजें लगेगी? तो ये जोड़ेगा तभी आदमी जब कुछ आगे उसका एक्सप्रेशन होगा। आगे एक्सप्रेशन नहीं होगा तो जोड़ने का मतलब है सिर्फ जोड़ना नहीं है, उस जोड़ने के अंदर कितना कुछ कट रहा है, कितना घट रहा है, वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। जोड़ दीजिए इसको, 1 प्लस
1 तो रहेगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू cot a है, तो cot a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसने जोड़ने का बोला है, मैं डायरेक्टली ऐसे जोड़ूंगा, जोड़िए, इसकी वैल्यू निकालिए, 1 माइनस होगा a स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस 2 cot a प्लस b स्क्वायर, cot स्क्वायर ऐसे ही होगा ना, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये एक आपस में कैंसिल हो गया है। अब यहां से बचा क्या है, 2 प्लस 2 cot स्क्वायर है, यही चीज तो बची हुई है, मैंने डायरेक्टली जोड़ा है और कुछ किया नहीं है। ये माइनस था, ये प्लस था, तो कटने ही वाला है ना, किसी भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, अब यहां से कॉमन हमको एक ही चीज दिख रही है, वो सिर्फ 2, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना आपको आना ही चाहिए, 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, 2 हमने बाहर ले लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज आने वाली है, 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये 2 रहेगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है कॉसेक स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, मैंने यहाँ माइनस उठा के रख दिया है, दोनों प्लस करने पे क्या होता था, 2 प्लस 2 4, पूरा जुड़ जाता था, मैंने इसको क्या किया 1 माइनस कर दिया, सिर्फ यही स्टेप मैंने एग्जाम के पेपर से चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, और इसकी वैल्यू ये आती है 2 कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस में है ना, ये आप डायरेक्टली इनको लगा सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में चेंज किया हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ तो उनमें कहीं ना कहीं उसका चेंजिंग है, डायरेक्टली एग्जाम में जो आए हुए हैं वो भी है, और जो आगे का लेवल क्या हो सकता है, उसके आगे क्या आ सकता है, वो भी हमने कराया है, ताकि आपको जानकारी होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल के लिए। देखो, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, और थीटा एक, क्या लिख दो इसमें, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, और थीटा एक लिखिए, थीटा एक पॉजिटिव, थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो, तो इसकी वैल्यू पूछ लो, तो कॉट थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा का मान बताइए, लास्ट में कॉट थीटा ही बचता है, इसलिए उसका लिख दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बस इसको क्या है, मैंने चेंज किया अभी जस्ट, इसमें इसके आगे कुछ आगे दूसरी चीजें दी गई थी, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, इतना ही चीज मैंने पूछा है, ठीक है। सोल्यूशन लिखिए, देखिए अब यहां से सोल्यूशन करने का मतलब क्या है, ये जो चीजें हुई है ना, पहले इसको तोड़ना सीखिए, इसको कैसे तोड़े वो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर तो करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, इसको समझ में नहीं आता है वो दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन को जरूर। यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, तो कॉट थीटा का मान बताइए। अब ये कोई नहीं पूछेगा पॉजिटिव एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सरल, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस 2 को इधर ले जाइए, चालू करेंगे काम। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1/2। एक इधर था, मैंने 2 को इधर कर दिया, सिंपल। एक इधर था, मैंने 2 को उठा के इधर फेंक दिया, तो क्या हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया। अब इसके आगे की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमको जाना कॉट में है, हमको जाना किस में है, कॉट में है, तो हमको कॉस अपॉन साइन चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हम कॉट में खड़े हो पाएंगे। तो उसके लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, पहले इसको सॉल्व करिए, बाद में थीटा का मान आ जाएगा, और थीटा का मान जितना आया उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालिए। हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्यों दी रहती है, कॉस और साइन, किसी ने कभी सोचा है? इसलिए दी रहती है कि जो पहली टेबल है ना वो इसी में स्टार्ट होती है, और इसकी जानकारी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रहती है कि उसके 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस दोनों। हम तो क्या करेंगे भैया, साइन में चेंज करेंगे, इस कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे तो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। चेंज कर दीजिए कॉस को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा ना, बराबर 1/2, बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1/4 हो जाता है तब तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर है, इसका मैंने रूट ले लिया तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, 1/2 हो गया। और साइन के थीटा में साइन के कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, किसी को कोई डाउट है? अभी 30 डिग्री पे होगी, किस पे, 30 डिग्री पे ही वो वैल्यू होगी। कितने पे, यानी थीटा का जो मान है ना वो 30 डिग्री आ गया, और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, बस सॉल्व। आपके पास पूछा क्या है, कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट 30 में मान क्या हो जाएगा, अगर tan 30 में, अगर tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3, तो cot 30 बराबर क्या हो जाएगा, √3, और यही आपका आंसर है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा ही है। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, और देखिए पूरा मैंने एक एक स्टेप लेके किया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्लियर किया है, तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिए, और वीडियो को पूरा वॉच करिए। जो भी बच्चे नए हैं उनको शेयर करिए ताकि सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की तैयारी कर पाए। धन्यवाद।